नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सभी लोग अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से सर्दी खांसी होने के ज़्यादा चांस है ना। तो अपना केयर खुद करो, यानी केयर खुद करना पड़ेगा, है ना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना, ये कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे मैथ की क्लास में नियरेस्ट 10। देखो भाई, मैथ की क्लास में अब चीज़ें हार्ड होने लगी हैं। अब सिंपल वाली चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये सब का लाइन मैंने साइड में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब सिंपल चीज़ें थी, हमने सिंपल चीज़ें पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा हार्ड भी पढ़ेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। नियरेस्ट 10 पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा नियरेस्ट 100। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार है। आप भी पढ़ोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, नियरेस्ट 100 की बात की जाए तो नियरेस्ट 100 में, ठीक है, अच्छा 100 की बात की जाए तो 100 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें पूरी जो कहानी है ना वो 2 जीरो पे है। क्यों? क्योंकि 100 की बात की जाए तो 100 का मतलब होता है 2 जीरो। चाहे वो आपका 300 हो, चाहे वो आपका 400 हो, चाहे 5, 6, 7, 8, कोई भी 100 की बात कर लें तो याद रहे उसमें कितना रहना चाहिए, 2 जीरो। ठीक है, कहानी इसमें किस पे है, 2 जीरो पे। और नियरेस्ट 10 वाले में 1 जीरो होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उस सब में केवल 1 जीरो था, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका 2 जीरो वाला। ठीक है, तो याद रहे इसमें आपको क्या लेना है, 2 जीरो। आंसर हमेशा 2 जीरो में आएगा। ठीक है, ये आंखें नहीं हैं, ये 2 जीरो हैं। जैसे मान लिखा हुआ है 536 का नियरेस्ट क्या होगा। 536 का नियरेस्ट क्या होगा। सबसे आसान तरीका है, किसका निकालना है, 100 का। 100 कहाँ है, ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है। कौन सा, 500। तो इसके नियरेस्ट में जाओगे यानी डबल जीरो में, तो इधर की साइड जाओगे तो आपको 500 मिलेगा। भाई डबल जीरो वाला लेना है। और उधर की साइड जाओगे यानी 37, 38, फिर 40, 41 करते हुए उधर की साइड जाओगे तो 600 मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों में से एक आंसर होगा। तो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, नियरेस्ट 10 निकालो। ठीक है, नियरेस्ट 10 नहीं, सॉरी नियरेस्ट 100, इसके आसपास का 100 वाला नंबर यानी डबल जीरो वाला ही लेना है और किसी चीज़ का नहीं लेना है। ठीक है, तो या तो 500 होगा या 600 होगा। अगर 500 लिख देंगे तो 600 नाराज़ हो जाएगा। अगर 600 लिख दिए तो 500 वाला नाराज़ हो जाएगा। अगर दोनों लिख दिए तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। तो एक्चुअल आंसर बनेगा क्या। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का आधा कर लेते हैं। कितना हो गया, इन दोनों का आधा आएगा 550। अब जो नंबर दिया है, नंबर क्या है, 336। अब ये देखेंगे कि इसका आधा यानी इन दोनों का आधा 550 से अगर ये कम है, ये नंबर कम है तो हम ये ले लेंगे, और ज़्यादा है तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो 550 से 536 यानी 536 छोटा है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो क्या लेंगे, 500। तो इसका नियरेस्ट होगा 500। आया समझ में या नहीं, पहले ये बताओ। नहीं समझ में आया, 50 एग्जाम्पल दूंगी, तब तक समझाऊंगी जब तक नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का रूल्स अलग है और मैं तब तक सिखाती हूँ जब तक बच्चों को आ नहीं जाता। ठीक है, आगे देखो और भी क्वेश्चन देखो। बिल्कुल डरना नहीं, बेहिचक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं आया मैम, आप मुझे एक बार फिर से बता दो। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में वही चीज़ बताया जाएगा। एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। जैसे मान लो दिया है 775, अब इसका नियरेस्ट 100 निकालना है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। कितना 100 है, तो ये 700 है। कितना 100 है, 7। इधर की साइड जाओगे, ठीक है, 100 वाला नंबर लेना है, इधर की साइड जाओगे तो 700 मिलेगा, उधर की साइड जाओगे तो 800 मिलेगा। भाई मिलेगा ना डबल जीरो वाला। भाई 75 है, फिर इसके पहले 74, 73, 72 करते करते पहुँचोगे, डबल जीरो में लेना है। ठीक है, तो ये 700 हो गया, ये 800। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा लूँ। 700 लूँगी तो 800 नाराज़, 800 लूँगी तो 700 नाराज़, दोनों लिख दूँगी तो मैं नाराज़। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का आधा ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का आधा होगा 750। अब ये नंबर जो दिया है 775 यानी 775। ठीक है, आपका नंबर दिया है 775। अब 775 छोटा नंबर है, क्या नाम है, इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, अब ये निकालना है, उसका आधा निकाला, कितना हो गया, 750 यानी 750।
अब ये नंबर देखना है कि जो हम नंबर है कितना है 775, ये नंबर आपका इन दोनों के आधे से कम है कि ज़्यादा है? तो भैया ज़्यादा है, 50 से ऊपर है ये 75, ज़्यादा है तो इधर का ले लेना, कम होगा तो इधर का ले लेना, तो यानी ये नंबर इसके बाद वाला आएगा, तो इसका आंसर होगा 800। ठीक है, यानी 775 का आंसर होगा 800। आया समझ में? क्योंकि 750 से ये ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है गाइस? आओ और भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कमी नहीं होगी, 50 क्वेश्चन समझाऊंगी, डोंट वरी, और तब तक समझाऊंगी जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और लूँगी 100 का, फिर चलेंगे 1000 की तरफ। ठीक है, जैसे 202, अब इसका क्या होगा? देखो 110 100 यानी इसका करना है, या तो ये 200 होगा और या तो ये 300 होगा। अब ये जो नंबर है ये 250 से कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है तो क्या होगा इसका आंसर? 200। कम होगा तो ये लेते हैं, ज़्यादा होता तो ये लेते हैं। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पे और भी क्वेश्चन देखते हैं, है ना? ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? इंटरेस्टिंग हैं और सारे के सारे बुक से हैं। क्लास 4th में स्टार्ट हो गया है ये, नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100। बुक उठा के देखो, क्वेश्चन मिलेगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखो और सीखो। ओके, अगला क्वेश्चन है 2462, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2825। अब इसका नियरेस्ट निकालना है, इसका नियरेस्ट निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ नंबर लिखो 2462। इसमें सबका नहीं निकालना है, किसका बोला है? नियरेस्ट 100, तो इसमें 110 100 यानी इसमें केवल इसका बोला है, इसका निकालना है। तो इसका निकालोगे तो इसका आंसर होगा या तो 400 या तो 500। ठीक है, और उसके बाद का जो ये नंबर है ये देखो 450 से कम है या ज़्यादा है? इन तीनों को मिलाओगे तो ज़्यादा है ना? 450 से ज़्यादा है, क्योंकि 62 है, 12 नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर होगा, ज़्यादा वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 नहीं 500, क्योंकि नियरेस्ट 100 में 2 जीरो आना ज़रूरी है, 100 बोला है तो ये रहा आंसर। आया समझ में? ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2825 दिया हुआ है। ठीक है, 110 100 यानी 100 बार निकालेंगे, या तो इसका आंसर होगा 800 या तो इसका आंसर होगा 900। क्लियर है? अब इधर का नंबर देखो, इसके बाद का नंबर क्या ये 50 से ज़्यादा है कि कम है? अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो ये ले लेना, कम हुआ तो ये लेना, तो कम है। कम है तो यानी 800 होगा। तो क्या केवल 800 लिखेंगे? नहीं, इसके पहले 2000 दिया हुआ है ना, तो ये 2000 लिखना ही लिखना है, इसे मत गायब कर देना। इसका आंसर होगा 2800। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रही है या नहीं? और देखो 2 क्वेश्चन और बताती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद 10,000 की तरफ चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन इस पे बहुत सारे हैं जो हमें सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि इसका एक चैप्टर ही दिया हुआ है मैथ में। ठीक है, आ जाओ और भी देखो। ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आओ देखते हैं। 4650 है। ठीक है, 110 100 यानी इसका निकाला 100 वाले का, या तो ये 600 होगा और या तो ये 700 होगा, 2 ही बात है। ये नंबर 50 से ज़्यादा है, उसके बाद वाला नंबर अगर 50 से ज़्यादा है तो 700 लेना, अदरवाइज 600 लेना। तो 50 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ 50 ज़रूर है। 50 से ज़्यादा नहीं है लेकिन 50 है। अब क्या करेंगे? तो अब कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? 50 से ज़्यादा भी नहीं है, 50 से कम नहीं है, तो ज़्यादा वाला लेंगे। ठीक है, 50 तो है ना, तो इसका आंसर आएगा 4000 क्या 600 या 700? 50 तो है ना, तो यहाँ 600 नहीं 700। आंसर 00 में आएगा, याद रखना। इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ो इस क्वेश्चन में। 3245। ठीक है, यानी या तो
100 होगा या तो 300 होगा। भाई क्लियर है। अब ये नंबर 50 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, तो सिंपल है 200 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3200। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर तो होगी ही, है ना। 1000 वाले भी क्वेश्चन क्लियर हो गए 100 वाले में। अब आगे बढ़ते हैं 10,000 की तरफ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इधर उतार लेते हैं, तब बताती हूँ। 25,600 ये है, जो मैं साफ साफ लिख देती हूँ। कहाँ है 100? 1, 10, 100, ये है 100। इसका आंसर या तो 600 होगा या तो क्या होगा 700 होगा। क्लियर है? उसके बाद का नंबर देखो 08 दिया है। क्या ये 50 से ज़्यादा है? क्या ये 50 से ज़्यादा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 से कम है। 50 से कम हुआ तो इसका मतलब 600 होगा, तो इसका आंसर आएगा 600, यानी 25,600। ये हो गया आंसर। ये 08 नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर 100 में देना है, ठीक है। ये देखो 36,295, ठीक है। 1, 10, 100, यानी या तो ये 200 होगा या तो ये 300 होगा। अब ये देखो ये नंबर 95 दिया है, क्या ये 50 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है, तो ये 300 होगा, 36,300, ठीक है। याद रहे केवल 100 वाले में चेंजिंग करना है, बाकी सब नंबर वही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। मैंने हर तरह का क्वेश्चन बता दिया है। अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क, ठीक है। अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क, ठीक। चलो, होमवर्क है आपका, करना है क्या, नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको, ठीक है। करना नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं ज़रूर बताऊंगी। क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हैं और इसका क्या निकालना है, नियरेस्ट 100, ठीक है। नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गाइस आपको। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, और भी चीज़ें पढ़ाना है मुझे, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इसके बाद नियरेस्ट 1000 आएगा, फिर 10,000, ठीक है। इसके बाद नियरेस्ट वाले नंबर का ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी, तो उन सभी को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे गाइस। हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे, है ना। और क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना, क्लास पसंद आए तो शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो चीज़ ना आए कमेंट में लिख के पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके, बाय बाय।